एक घने जंगल के मध्य में था एक शांत और सुंदर प्राकृतिक स्थल। वहाँ का वातावरण किसी और ही दुनिया जैसा था। अनगिनत पक्षियों की चहचहाहट, जानवरों की विचित्र हलचलें और जंगल की गहराई से आती शांति की आवाजें। उसी जंगल में रहते थे दो पुराने दुश्मन, एक विषैला नाग और एक साहसी नेवला। नाग कई वर्षों से उस जंगल में रह रहा था। वह अपने जहर की ताकत और डरावने रूप से बाकी सभी को भयभीत करके रखता था। दूसरी ओर नेवला एक साधारण नेवला था जो अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढना, सुरक्षा देना और न्याय की रक्षा करना अपना धर्म मानता था। कई वर्ष पूर्व नाग ने नेवले के पति को मार दिया था। ये दुख और क्रोध नेवले के दिल में हमेशा बना रहा, लेकिन उसने कभी भी उस नफरत को सामने नहीं आने दिया। उसके लिए सबसे पहली प्राथमिकता थी अपने बच्चों की सुरक्षा। एक दिन जंगल में बड़ा संकट आ गया। कुछ इंसानी शिकारी जंगल में घुस आए। वे कीमती सांपों और अन्य जानवरों की खाल को पकड़कर बाजार में बेचने के इरादे से आए थे। नेवले ने जब यह देखा तो अपने अनुभव से बाकी जानवरों को सतर्क किया। फिर भी कई जानवर शिकारियों के हाथों पकड़े जाने लगे। नेवले को समझ आ गया कि ये शिकारी बहुत ताकतवर हैं, वो अकेला उनसे नहीं लड़ सकता। तब वह गया अपने दुश्मन नाग के पास, क्योंकि वह जानता था कि नाग ही वह एकमात्र असाधारण शक्ति है जो शिकारियों से लड़ सकता है। शुरुआत में नाग ने नेवले की बात मानने से इनकार कर दिया, लेकिन नेवले ने कहा, हम दोनों चाहे दुश्मन हों, पर ये जंगल हमारा घर है, यहाँ हमारे बच्चे रहते हैं। अगर हमने इसे नहीं रोका तो ये जंगल तबाह हो जाएगा। नेवले की ये बात सुनकर नाग ने भी अपने बच्चों के बारे में सोचा और अंततः मदद के लिए तैयार हो गया। नेवले और नाग ने एक अनोखी टीम बनाई। नेवलों ने जमीन पर रास्ता ढूंढना और शिकारियों के पैरों के निशान पहचानने में मदद की, जबकि सांप पेड़ों और जमीन के बीच छिपकर शिकारियों पर हमला करने लगे। ये युद्ध काफी समय तक चला। शिकारी सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें ऐसी एकता और युद्ध कला का सामना करना पड़ेगा। कई घंटों के संघर्ष के बाद शिकारी डर के मारे पीछे हट गए। कुछ पकड़े गए, कुछ भाग निकले। उनके जाने के बाद जंगल में फिर से सभी जानवर खुशी से जीने लगे। उस युद्ध के बाद नेवला और नाग ने एक दूसरे को नए नजरिए से देखा। मृत्यु और विनाश के बीच उन्होंने एक नई जिंदगी और एक नई दोस्ती को जन्म दिया। ये दोनों पुराने दुश्मन अब साथ मिलकर जंगल की रक्षा और अन्याय के खिलाफ लड़ने का वादा कर चुके थे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम आपस में एकता रखें तो असत्य, अन्याय और विनाश को रोका जा सकता है। यहाँ तक कि पुराने दुश्मन भी एक दिन साथी बन सकते हैं। Thanks for watching.